रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का दिन प्रतिदिन जो है एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है, दिन प्रतिदिन दिन जो है वो घटते जा रहा है और आप लोग का धड़कन जो है ना बढ़ते जा रहा है। तो टेंशन ना लो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने सभी साथियों को शेयर इस वीडियो को जरूर से जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 30 सवाल दिए गए, कौन कौन से सवाल हैं, देखिए। इसका जो सबसे पहला सवाल है, क्या दिया हुआ है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। ठीक है, तो निरंकुशवाद, राष्ट्रवाद, रूढ़िवाद या उदारवाद। ठीक है, तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आ जाओ, क्या है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। ठीक है, तो तब पहले तुम मनुष्य, उसके बाद किसी देश का नागरिक, ये जो कथन है बच्चों, ये जोसेफ मैथ्यूनी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये जो कथन आपका मेटरनिक का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप लोग को हम ज्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग को बस क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में आप लोग को अच्छे से अच्छे तैयारी करना है। ठीक है, और आप लोग एक चीज जान लो बच्चों, सोशल साइंस का, एसएसटी का आप जितना भी एमसीक्यू या जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो उतना कम है, क्योंकि एसएसटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बीच बीच से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, 4 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। जिन बच्चों को याद होगा बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, अगला सवाल देखो, 5 नंबर क्या है, निम्न में से किनका विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, तो ये जो कथन था बच्चों, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, ये महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज से फैल गई थी। तो रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट जो है बच्चों, ये 1890 के दशक में अफ्रीका में बहुत ही तेज से बीमारी ये फैला था। अगला सवाल देखो, क्या दिया हुआ, अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो अमेरिका में जो आर्थिक मंदी हुआ था ना, ये 1929 में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। स्पेनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेश किया गया था। तो स्पेनिंग जेनी मशीन को किस उद्योग में पेश किया गया था बच्चों, तो ये किया गया था आप लोग का ऊनी उद्योग में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार कितना है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार है बच्चों, याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 2, जैव और अजैव। ठीक है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया और कौन कौन सा बांटा गया है। चलिए अगला सवाल देखो, क्या दिया हुआ है, मृदा बनने की प्रक्रिया में निम्न में से मुख्य कारक के रूप में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन निभाता है बच्चों, तो इसमें से आपका उच्चवाच भी, जनक शैल भी, जलवायु भी, क्लाइमेट भी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल देखते हैं लोग, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है। ठीक है, तो जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा कारक बच्चों, तो देखिए वन्य जीव के आवास का विनाश, मतलब कि वन्य जीव जितने भी जानवर है, जंगल के जानवर, ठीक है, उनका आवास को अगर खत्म होते जाएगा तो उससे भी क्या होगा, जैव विविधता में कमी आएगी। ठीक है, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, बताओ जब सभी जानवरों को धीरे धीरे तो मारना स्टार्ट मार दोगे तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा। पर्यावरण प्रदूषण धन्यवाद, यानी कि इनमें से सभी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, जल किस प्रकार का संसाधन है। याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन है। चाय, रबड़, कॉफी, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। तो ये जो है बच्चों आप लोग का ये दलहन फसलें, तेलहन फसलें या फिर रोपन या फिर मोटे अनाज, तो ये रोपन फसलें में आ जाएगा। ठीक है, रोपन फसलें, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीटों को पालन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, रेशम का कीट को पालते हैं ना, उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो सेरीकल्चर कहते हैं। अगला सवाल देखो बाबू, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो ये अबरक का है। किसका है, अबरक का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। विनिर्माण कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो विनिर्माण है ना, विनिर्माण जो है आपका प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ। ठीक है, तो विनिर्माण जो है ना, ये आपका हो जाएगा द्वितीय क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बेल्जियम कहाँ का एक छोटा सा देश है। तो ये आपका यूरोप का है। कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों, तो यूरोप का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका किस प्रकार के शासन प्रणाली है। तो वहां पे जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, वहां पे
अधियच्छात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या दिया, पुलिस, व्यापार, कृषि सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के लिए के विषय में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आ जाता है ना, पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, कृषि सिंचाई, ये हो जाएगा राज्य सूची के अंदर। ठीक है, किस सूची के अंदर, राज्य सूची के अंदर। किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। तो सामाजिक टकराव जो है आगे बढ़कर के हिंसा, है ना, अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं नारीवादी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, चुनाव में लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है ना आप लोगों का राजनीतिक दल। ठीक है, क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको समुद्रन से करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपको एग्जाम के लिए समुद्रन जो गेस्ट पेपर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समुद्रन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे समुद्रन से। ठीक है, जितने भी सेट दिए गए सभी का सभी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, और आप लोग को पता होगा, आप टीचर्स वगैरह से भी पता करेंगे तो आप समुद्रन से लगभग क्वेश्चन मैच होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को समुद्रन का सारा क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना और अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। अगला सवाल देखिए 22 नंबर, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है आप लोग का राजनीतिक दल। अच्छा, ये तो हो चुका है ना, हाँ ये तो हो चुका है। अगला सवाल देखो, दबाव समूह में किस निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसी खास वर्ग के, धर्म विशेष अनुयायी के, किसी खास जाति के, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, दबाव समूह जो है ना समाज, ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनमें से सभी। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास, है ना। आर्थिक विकास कैसे होगा, तो नियमित रोजगार अगर मिलेगा, स्वतंत्रता होगा, बेहतर तरीके से मजदूरी मिलेगी, है ना, अच्छा मजदूरी, अच्छा पैसा। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं एवं व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण है। तो ये आपका तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा बच्चों। जितना भी परिवहन है, गाड़ी घोड़ा, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, ये सब सारे का सारे क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगला सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति जहां लोग, ठीक है, जहां लोग क्या करते हैं। तो जहाँ पे लोग नियोजित है ना, नियोजित है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता जो है वो शून्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप है। तो आधुनिक रूप यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, कागज के नोट चल रहा है। ठीक है, तो ये आधुनिक रूप है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से साख की शर्तें में कौन सी शामिल है। तो साख की शर्तें में कौन सा शामिल है बच्चों, ये आपका हो जाएगा ये ब्याज, ये क्या बोलते हैं, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी साख की शर्तों में कौन सा शामिल है, ब्याज दर भी है, सार्थक संदेश भी है और आवश्यक। अगला सवाल देखो, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। मतलब कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना हमारा वैश्वीकरण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका है। देखिए आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट लिखना वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो सिंपल से एक लाइन में लिखना कि एक देश के अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो सिंपल एक लाइन में लिख दोगे तो यहां से आप लोग का हो जाएगा। अगला देखो, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार उपभोक्ता को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना। और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आपको हमारे वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर देना एक प्यारा सा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, ताकि हम इसी तरीके से वीडियो आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे। ठीक है, अभी हम जो भी करवा रहे हैं आपको समुद्रन से करवा रहे हैं। ठीक है, और समुद्रन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पैसा एक भी खर्चे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सारा का सारा आप लोग का सेट यहीं पे करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आप लोग का जो 12 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दे उससे पहले। ठीक है, ताकि सभी को पता चल पाए। और भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है मेरे बच्चों तो सबका करवा देंगे, और बहुत सारे वीडियो भी अपलोड हो गए। ठीक है, आप उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का, साइंस का, ठीक है, और सोशल साइंस, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका आपका अलग अलग बना हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।